आज सुबह जो खबर आई थी कि एक आर्मी कमांडर और 2 सोल्जर्स का निधन हो गया हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से। अब बहुत सारे उस टाइम पे घायल थे, जिसमें से कि 17 लोगों का निधन हो चुका है। और ये जो रिपोर्ट है वो एनी ने रिलीज़ किया है अपने पोर्टल से। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 15-16 जून की रात को 17 इंडियन ट्रूपर्स जो थे, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी और फिर सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में और उनकी जो जो इतनी हाई एल्टीट्यूड में स्कम्बिंग और भी बाकी सारी चीज़ों की वजह से अब उनका निधन हो चुका है। इंडियन आर्मी सुबह जो है थी वो 2 सोल्जर्स को गँवाई थी, वायलेंट फेस ऑफ में कैज़ुअल्टी हुई थी। और उसके बाद जो ऑफ़िसर्स जो जिनका निधन हुआ है उनका नाम है कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफ़िसर 16 बिहार रेजिमेंट के, और 2 के पलानी एंड ओझा। अब हम देख लेते हैं ज़रा कि चाइनीज़ प्रेस की तरफ से क्या-क्या स्टेटमेंट चल रहा है। एक्चुअली सबसे पहले तो आप देखिए कि चाइना में अभी टाइम कितना हो रहा है। एक्चुअली चाइना में अभी 1:18 सुबह के हो रहे हैं। अभी आप देखिए, ये खबर 20 सोल्जर्स का निधन का कब आया है? ये खबर आया है हमें शाम को बताया था, मतलब अभी इस टाइम से कम 1 डेढ़ घंटे पहले। अभी 1:18 हो रहा है, मतलब अभी से 1 घंटे पहले, मतलब 12 साढ़े 11 12 बजे के बाद, उस समय साढ़े 11 12 बज रहे होंगे रात के चाइना में। अभी देखिए, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट फंडेड जो न्यूज़पेपर जो है, उनके तरफ से सबसे पहला रिपोर्ट क्या आया? कितने बजे? 23:59 पे। पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमांड कंडक्ट ड्रिल टारगेटिंग हॉस्टाइल हब्स इन माउंटेन रीजन्स अमिड बॉर्डर टेंशंस। मतलब पीएलए जो चाइनीज आर्मी है, उन्होंने तिब्बत काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों पर मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किया। और वो इस वाले आर्टिकल में बिल एक गीदड़ भभकी उनकी तरफ से है कि वो ग्राउंड एयर मिसाइल सिस्टम, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस, आर्मी एविएशन ट्रूप्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर फोर्सेस, इंजीनियरिंग एंटी केमिकल वॉर फ्रंट ट्रूप्स, और ये 4700 मीटर्स के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल कोई दिक्कत के अलावा। और ये न्यूज़ कहाँ से आया? न्यूज़ आया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमांड के थ्रू ट्यूसडे को वहाँ से रिलीज़ की गई थी। उसमें और भी आगे वो बिल्कुल और भी डिटेल में फिर से बताते हैं कि जो ड्रिल था उसमें स्कॉट ट्रूप्स जो था, उसके बाद लाइट व्हीकल इन्फेंट्रीज यूज़ किया उन्होंने, और भी बहुत सारे जो एडवांटेजेस थे उनके, बहुत सारे साइज हॉस्टाइल फ्रंटियर्स के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटी एयरक्राफ्ट हॉस्टाइल वॉर हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए उन्होंने। तो ये सारा कुछ जो है वो इनका ये जो स्टाइल है यहाँ पे बताने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए है कि वो आगाह कर रहे हैं कि हम भी एक रेडी हैं। इसके जस्ट बाद ये देखिए टाइमिंग 12:03 पे उनका उनका फिर से एक पोस्ट आता है जिसमें ये कहते हैं, इंडिया नीड्स टू गेट रिड ऑफ 2 मिस जजमेंट्स, बॉर्डर इशूइंग ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। 2 मिस जजमेंट क्या-क्या है? पहला मिस जजमेंट, वो उनका कहना है कि वो यूएसए के आड़ में एरोगेंट एंड रेकलेसनेस ऑफ इंडियन साइड, मतलब जो उनका प्राउडनेस है, वो जितना अपने आप में घमंड में रहते हैं, वो बहुत बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना बॉर्डर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं। पहला मिस जजमेंट वो क्या बताते हैं? पहला मिस जजमेंट बताते हैं कि वो इंडियन आर्मी जो है वो सोचती है कि चाइना यूएसए के प्रेशर में आके इंडिया से जो है वो कभी खट्टी कर नहीं सकता। और दूसरा बात कि उसे, चाइना को डर लगता है कि अगर इंडिया से वो लड़ाई करेगा तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया के साइड में यूएसए है। ये पहला मिसकंसेप्शन वो सोचते हैं कि हमें है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये, उनका ये कहना है कि इंडियन पीपल मिस्टेकली बिलीव दैट कंट्रीज मिलिट्री इज मोर पावरफुल देन चाइनाज। उनको ये लगता होगा कि इंडियन आर्मी हमारी जो है वो चाइनीज़ आर्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बड़ी है, और इस वजह से वो एडेड ओपिनियन अपना जो है इंडिया की वो लेके चलते हैं और चाइनीज़ पॉलिसी को वो फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से यही है सुझाव कि आप यूएसए के दबाव में ना आए, और यूएसए जो है वो इंडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर में भी। और इस वजह से इंडिया में कुछ इलीट जो हैं उनका ये काफ़ी ज़्यादा मिस जजमेंट है, जिस वजह से चाइना की जो सोवरेनिटी टेरिटरी है उसको वो अक्सर चैलेंज करते रहते हैं। कुछ दिन पहले 2017 में भी उन्होंने डोकलाम एरिया में हमें चैलेंज किया था। और ये जो एरोगेंस जो है उनका वो बढ़ते ही जा रहा है। और इस तरीके का अगर एग्रेसिव पोस्चर रहा तो इंडियन पब्लिक को ये काफ़ी डेंजरस और अनहेल्दी साबित पड़ सकता। फिर कुछ देर बाद आप देखिए
12 बजकर 3 पर मिनट पे उन्होंने एक तीसरा आर्टिकल डाला है, चाइना अर्ज इंडिया टू रीस्ट्रेन। इस वाले आर्टिकल में उन्होंने प्रॉपर बताया है कि किस तरीके से उनके चाइना के अंदर में इंडिया के खिलाफ अभी मुहिम जारी है और किस तरीके से इंडिया के अंदर में बहुत सारे जो चल रहा है कि वहाँ पे इतने लोगों को मारा गया। वो खुद कहते हैं कि कुछ पिछले आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना अपने तरफ से कोई भी जो कैजुअलिटी है उसकी नंबर वो नहीं डालना चाहते हैं, काहे कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कंपैरिजन हो। और वो खुद इस वाले आर्टिकल में देखिए वो क्या लिखते हैं, इफ फर्दर 34 इंडियन सोल्जर्स वेर आर ऑल्सो मिसिंग बिलीव टू बी हैव डेड। मतलब वो 34 जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो मिसिंग है और हो सकता है कि वो मारे गए हों या फिर वो कैप्चर कर लिए गए हों चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा। ऐसा टेलीग्राफ जो है रिपोर्ट करता है ट्यूसडे को। टेलीग्राफ का अपना इंडिया का न्यूज़पेपर। उसके बाद आगे वो क्या कहते हैं कि जितना भी जो ये फोकस है इंडिया और चाइना के ऊपर है, ग्लोबल पावर दोनों हैं। और इस तरीके का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया अभी कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। कुछ दिन पहले डोकलाम स्टैंड भी किया था वो 72 डेज का। और वो उस टाइम पे भी चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर घुस करके और इस तरीके का जो बर्ताव वो किया था। उस टाइम पे हमने उसे छोड़ दिया था डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे। और इस वजह से जो है वो और भी ज़्यादा प्रोवोकेट हो गया है इस तरीके का वॉलेंट एक्शन कंटिन्यूअस लेने की वजह से। अब वो नीचे जो है वो प्रोवोकेशन के बारे में दिखाता है। ये इसके अंदर में काफ़ी सारा उनके जो चाइनीज़ जो न्यूज़ चैनल है वो क्या कहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे, उस बातों को यहाँ पे बताया गया है। वो ये कहते हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो एक काफ़ी लॉन्ग पहले से सोचा गया हुआ और प्री प्लान्ड एक स्टैंड ऑफ है। और यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो जो इंडियन ट्रूप्स जो अभी चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर आ गए वो काफ़ी सोचा समझा हुआ एक प्रोवोकेशन है। वो चाह रहे हैं कि चाइनीज़ आर्मी उनके ऊपर अटैक करे, क्योंकि वो जो है वो वॉशिंगटन के थ्रू ये सारा कुछ जो है वो रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे वो ये भी कहते हैं कि चाइना प्रिपरेशन कैसी है और उसके बाद वो लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री भी बताते हैं चाइना की प्रिपरेशन कैसी है। जैसा वो पिछला वाला जो आर्टिकल हमने पढ़ा था, जैसा कि वो बता रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कुछ 3 4 5 दिन से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिल्स कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ड्रिल्स कर रहे हैं, जो कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो किसी भी जगह पे उनको पटकनी देने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। पैरा ट्रूपर्स भी जो है उनकी वो आर्म के साथ अभी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में किस तरीके से वो लड़ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में, वो काफ़ी प्रैक्टिस ड्रिल्स के थ्रू 3 टाइप्स ऑफ जो टैंक है वहाँ पे रीजन में डिप्लॉयड है और हम काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। वो लेसन्स भी बताते हैं हिस्ट्री का। ये सारा कुछ जो है वो नेशनल न्यूज़पेपर में दिखाने का यही तरीका है कि वो किस तरीके से रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि चलो ठीक है, वहाँ पे वॉर हो गया, आपकी वहाँ पे कैजुअलिटी हो गई, लेकिन आप अपने तरफ से अगर कुछ वॉर करते हो तो हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड हैं। वो अभी हिस्ट्री की बात हमें बताते हैं 1962 में किस तरीके से चाइना जो है वो फाइट बैक किया इंडिया का प्रोवोकेशन के बाद। जबकि जो जो मेन मुद्दा था उस समय ऐसा हुआ था कि जो चाइना में, जैसे अभी आज के न्यूज़पेपर में भी आया था, आप अब मेरे एडिटोरियल डिस्कशन में आप देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था एक्चुअली। उस समय माओ जो थे वहाँ के लीडर थे। माओ कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लेकर के आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर और भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि कुछ काफ़ी फ्रूटफुल नहीं हो पाया था, जिस वजह से उनके खिलाफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे। और उसके खिलाफ अचानक से ऐसा हुआ, छोटी मोटी बात पे ही बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई। अभी ठीक वैसे ही कुछ ऐसा है, ज़ाई जिनपिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, माओ से ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा जो एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उस वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा निंदा हो रही है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो जिस वजह से ये अगर इंडिया की तरफ वो अगर ये वॉर छेड़ देते हैं और कुछ भी करके अगर कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे कांड हो जाता है, तो वहाँ से उनकी जो जो कमियाँ हैं उससे सबका ध्यान हटकर और ये नेशनलिज्म के ऊपर जो है वो सबका ध्यान आ जाएगा। और इस वजह से इसको और भी ज़्यादा एक्सक्लेट किया जा रहा है। ये वो और भी ज़्यादा दूसरा और नेक्स्ट वो बताते हैं डोकलाम वाला इशू के बारे में बताते हैं। 1987 का समुद्रों चोंग वैली के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हर बार जो है वो बातचीत के थ्रू ही ख़त्म हुई है, या फिर अगर नहीं बातचीत हुई है तो इंडिया को पटकनी खानी पड़ी है। तो लास्ट में ये भी लिखते हैं कि रैशनैलिटी हमें चाहिए कि किस तरीके से डायलॉग हम लोग आगे करंट में डिस्प्यूट को सुलझा सके डायलॉग के थ्रू। और भी फिलहाल जो है मिलिट दोनों साइड के मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो बात कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर बातचीत से सुलझ जाता है ये मैटर, तो दोनों नेबरहुड के रिलेशंस के लिए, गुड नेबरहुड नेबरली रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और
पीस और स्टेबिलिटी एशिया में मेंटेन रहे। इससे एशिया को फ़ायदा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो ट्रीटी थी हमारी, उसका भी पालन हो पाएगा। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ से तो वो नीचे ये बताते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ट्रीटी हम पीस ट्रीटी को हम मानते हैं और दूसरा तरफ ये इस तरीके के आर्टिकल्स वो टाइम-टाइम पे वो डाल-डाल के मतलब एक ही साथ कंटिन्यूअसली वो 3 आर्टिकल इस तरीके से बता रहे हैं, जिसमें वो अपना मिलिट्री ड्रिल्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मिलिट्री ड्रिल करके और इंडिया और इंडिया से निपटने को बहुत ज़्यादा रेडी हैं। सेकंड वाले में वो बता रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा मिसजजमेंट है कि हम जो हैं उनसे डरते हैं और उनको ये लगता है कि हम यूएसए के इंटेलिजेंस से डरते हैं कि किस तरीके से इंडिया के थ्रू वो तरफ वो जो जो झुकाव है उनका, उससे हमें डर लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उनसे डरते नहीं मतलब। और फिर तीसरे वाले में वो फिर बताते हैं कि चाइना के अंदर क्या माहौल है, इंडिया वाले माहौल की वजह से हमारे यहाँ 20 है, अभी कुछ देर पहले हमें पता चला है, वो 34 बता रहे हैं इस चीज़ को। टीवी चैनल्स वाले वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दिन से चल रहा था, अभी फ़िलहाल का नहीं है। तो ये सारा कुछ जो पूरा प्रोपेगेंडा है, वो किस तरफ जा रहा है और फिर लास्ट में चाइनीज़ कह देते हैं कि हमें रैशनैलिटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए और हम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और पीस टॉक करके चलें आगे। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। आप एक तरफ बोलते हो कि हम कंपेयर नहीं करना चाहते जिस वजह से अपनी कैज़ुअल्टी का नंबर नहीं डालेंगे और दूसरी तरफ अपने नेशनल न्यूज़पेपर में इंडिया के कैज़ुअल्टीज़ के नंबर्स को और बढ़ाकर 20 की जगह 34 लिख कर के दिखा रहे हो। तो ये जो डबल हेडेडनेस है चाइना का, वो काफ़ी साफ दिखता है और आगे देखते हैं हम। बने रहिए, कल फिर से एडिटोरियल और न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे हम, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ती है।